पूरे विश्व को अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा का पाठ पढ़ाने वाले भगवान बुद्ध की जन्म जयंती है। इस जयंती पर अभी प्रेरणा केंद्र मौरा झौरा दिग्या के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में भी अभी प्रेरणा केंद्र के प्रिंसिपल अरुण प्रभात जी बोल रही हैं। उनकी बातों को आप उन्हीं के शब्दों में सुने। के बारे में बहुत कुछ पता है। अच्छी बात है। उदाहरण स्वरूप है हमारे देश बुद्ध के नाम से ही जाना जाता है। कहाँ क्या है? नाम रोशन करके भगवान जानने लगे लोग विदेशों में हमारे देश बुद्ध के देश के नाम से। कितनी बड़ी बात है। उसका चरित्र इसका बचपन कैसा रहा, आगे क्या किए। राजा नहीं बनेंगे, मानवता के लिए काम करेंगे। राजा को डर था जो हमारे पता है वो हमारे राज्य संभालने के लिए ये तो हमारा पुत्र नहीं बनेंगे। तो उन्होंने अपने राज्य कपिल वस्तु नाम का राजा थे वो अपने राज्य जितने भी जो एकदम बूढ़े हो गए थे, बीमार थे, अपाहिज थे, जो जिससे उनका पुत्र दुखी होता था, सारे राज से निकालता और अलग बहुत घना जंगल में जाकर उनको एक जगह बसाया था। ये यहाँ कोई आगे हमारा सुजात लगा जिससे ये प्रभावित बने बने पहरा था उनका लोगों का और इसके लिए उसका सारा शिक्षा दीक्षा का तो बच्चे के जो राज दरबार में सारा व्यवस्था की गई। यही नहीं कम उम्र में ही शादी कर दी। एक राजकुमारी सुंदर राजकुमारी थे, उसका नाम राहु। लेकिन फिर भी उसको सारे सुविधाओं के बावजूद उनकी जो अंदर की जिज्ञासा थी वो क्या तो वो जिस आदमी से मालूम हुआ एक स्त्री को जन्म लेता है वह अंतर प्राप्त करता ऐसा डाकू सोए हुए छोड़ करके रात 12 बजे रात घर से निकलते जंगल की तरफ और भागते रहे। क्या कहाँ जा रहे मन में जो जिज्ञासा घंटा बहुत दिनों तक बच जाता है। जरा
होगा ये संसार क्या से भाग रहा इतना सुख सुविधा और सारे क्यों इतना आनंद करने लगा राज अंत में क्या है? अभी प्रेरणा केंद्र के ऊर्जावान यशस्वी डायरेक्टर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए बुद्ध पूर्णिमा प्रकाश मणि विश्वास सर जयंती दोनों नाम से जाना बोल रहे हैं। जाता है। आज की तिथि को वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बहुत बातें कही गई है और जो बातें कही गई है मैं उसे नहीं दोहराते हुए कुछ बातें जो हमें उनसे क्या प्रेरणा मिलती है। गौतम बुद्ध जिसे आज भगवान बुद्ध भी कहा जाता है, एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है। जिस समय इस दौर में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वे ज्ञान की खोज में निकले, अपने बच्चे और बीवी, पूरे राजपाट सभी कुछ छोड़कर, और वे छोड़ने का कारण तो दुनिया में क्या सत्य है, क्या गलत है, क्या सदा रहने वाला है, शाश्वत है, और मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है, अपने कष्टों से कैसे मुक्त होकर के वे आने वाले समय में भी लोग उसे जानेंगे और इस रूप में उनकी यश कीर्ति के रूप में आदमी जिंदा रह सकता है। इस खोज में वे निकले, बहुत सारे जगह गए, जितने तीर्थ स्थल, जितने सारे धर्म ग्रंथ, गुरु, महात्मा, साधु, सन्यासी, सारे जगह वे अपने प्रश्न लेकर जाते थे। जो क्या सत्य है, क्या मुक्ति है, क्या ज्ञान है, मनुष्य जाता, लेकिन उन्हें कहीं सही समुचित जवाब नहीं मिलता था। सारे तीर्थ स्थलों, मुनि, महात्माओं, सन्यासियों, कहीं कहा जाता था कि इस धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो, इसका अनुसरण करो, इसी से मुक्ति मिलेगी। कहीं कहा जाता था कि ये बहुत बड़े गुरु हैं, इनकी सेवा करो, इनकी बातों को मानो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। वे करते भी थे, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे, पूजा पाठ करते थे, कहीं गुरु की सेवा करते थे, लेकिन ये करते हुए भी उनका मन हमेशा बेचैन रहता था। कुछ ही दिन में लगने लगता था कि नहीं, ये धर्म ग्रंथों का अध्ययन, पूजा पाठ या गुरु की सेवा से क्या होगा, इससे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। और अंत वो भटकते हुए गया के बगल में एक फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे में तपस्यारत रहे। और अंत जैसा कि प्रिंसिपल मैडम के द्वारा बताया गया कि उन्हें एक नर्तकी के द्वारा ये बताया गया, जो ये शरीर त्याग देने से नहीं होगा, ये शरीर बचेगी, और ऐसी रास्ता, ऐसी स्थिति जिससे कि अपनी बात, अपने ज्ञान और लोगों के कल्याण की बात आप कर सकते हैं, वैसा करिए। और अंत लगा कि उसे उसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और वे सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सारनाथ, बनारस के बगल में है, बनारस से लगभग 15 किलोमीटर दूर है सारनाथ।
सारनाथ के जंगल में सबसे पहले अपने 5 शिष्यों को वे उपदेश दिए, वही धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाए। उनके ज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण था अहिंसा और सत्य। उनका सबसे जो देन है इस देश को और दुनिया को, जो लोगों को ज्ञान की प्राप्ति या मुक्ति मिलने का एकमात्र मार्ग है शिक्षा, अज्ञानता को दूर करना। जब तक हमारे अंदर अज्ञान है, अज्ञान का अंधकार है, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। पूजा पाठ, जप, तप, व्रत, ध्यान कुछ भी करें, वो मुक्त नहीं हो सकता है। और कितनी भी तीर्थाटन करें, कुछ भी करें, इससे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। क्योंकि उस समय समाज में, हमारे देश में यह स्थापित किया गया था कि मुक्ति मरने के बाद होता है, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी और इसके लिए तुम्हें यज्ञ करने पड़ेंगे। हजारों हजार पशुओं की बलि दी जाती थी। लोग पानी की तरह पैसे बहाते थे यज्ञ आदि करने में, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने में, तीर्थाटन करने में। ये धारणा थी। ये जो ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मण धर्म के द्वारा यह स्थापित किया गया था कि ये सब पूजा पाठ, यज्ञ बलि, तीर्थाटन करने से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अगले जन्म में मरने के बाद तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन इन्होंने जो आत्मज्ञान प्राप्त किया अपने अंदर ढूंढते हुए, इससे हुआ कि नहीं, मुक्त आदमी अपने जीवन काल में भी उस दिन हो जा सकता है जिस दिन अज्ञानता मिट जाएगी उसके अंदर से। ज्ञान का प्रकाश जिस दिन उसके अंदर में फैल गया, वो आदमी मुक्त हो गया। और उन्होंने अपनी इस शिक्षा को, अपनी इस दर्शन को लोगों तक फैलाने के लिए आगे बढ़े, वे चल पड़े और बहुत सीधा साधा मुक्ति का मार्ग उन्होंने लिया। अष्टांगिक मार्ग, जो यम, नियम, संयम, सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, ये सारे चीजों को लेकर के वे लोगों के बीच चल पड़े और उन्होंने उपदेश दिया, लोगों को बताने का काम किया कि ये जो यज्ञ आदि, यज्ञ, तीर्थाटन, धार्मिक अनुष्ठान, कर्म कांड, इससे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली है। ये करो, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करो, अपने से छोटों से प्यार करो, स्नेह करो, ज्ञान अर्जन करो। किन्हीं बातों को तब तक नहीं मानो कि जब तक कि उसे अपने कसौटी पर कसकर नहीं देख लो कि ये सच है। किसी बातों को इसलिए नहीं मानो कि ये किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखा गया है, किसी शास्त्र पुराण के में उल्लेखित ये चीजें हैं। किसी बातों को इसलिए नहीं मानो कि ये बड़े लोगों, महान लोगों के द्वारा कहा गया है, उन्हीं महात्माओं के द्वारा कहा गया है, इसे नहीं मानो। उन बातों को अपने कसौटी पर कसो, तर्क करो, देखो, यदि लगता है कि ये सही है तो उसे मानो, नहीं तो मत मानो। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरे भी बातों को तब तक नहीं मानो जब तक कि उसे अपने कसौटी पर कसकर नहीं देख लो कि ये सही है। किसी के बातों को नहीं मानो, अपने कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर कसकर देखने के बाद उसे मानो। और उन्होंने एक ऐसा मध्यम मार्ग दिया, सम्यक ज्ञान, जो ऐसा ज्ञान जो उस समय के अनुसार वो सही है। आज जो सनातन धर्म की बात की जाती है, जो कल ब्राह्मण धर्म के नाम से जाना जाता था, इसमें जो लिखी गई बातें हैं, आज से हजारों वर्ष पहले लिखी गई हो सकती है, कुछ 100 वर्ष पहले लिखी गई हो सकती है। हो सकता है कि वो बातें उस समय के लिए सही हो, लेकिन आज के लिए वो गलत है। तो आज उन बातों को मानने की जरूरत नहीं। कम उम्र में शादी होती थी, जैसा कि गौतम बुद्ध की भी शादी कर दी गई थी, और 9 बरस, 4 बरस, 5 बरस, 6 बरस में शादी होती थी। हमारे शास्त्र में भी उल्लेख होता था, माता पिता को कम उम्र में ही 6, 7, 8 बरस से पहले ही लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। आज भी प्रवचन में यह चीज बताया जाता है, ये गलत है। आज का सम्यक ज्ञान है
कि 18 वर्ष से कम उम्र में शादी नहीं होनी है, लड़की को तो नहीं होनी चाहिए। लड़कों की शादी 21 वर्ष में होने चाहिए तो होने चाहिए। आज का ज्ञान है वही है सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि। जो हम पहले से जो सोच किसी के प्रति रखते हैं, जो मानते आते हैं, जो देखते आए हैं, वो हो सकता है कि गलत हो, वो धारणा गलत हो। आज के लिए जो धारणाएं सही है उसे संशोधित करने की आवश्यकता है। हो सकता है आने वाले समय में आज जो बातें सही है, आने वाले समय में वो बातें गलत हो सकता है, कुछ और चीजें सही हो सकती है। इसलिए सम्यक ज्ञान और सम्यक विचार, हमारा विचार भी समय, देश, काल, परिस्थिति के मुताबिक होना चाहिए। क्योंकि कोई कह दिया है आदम जमाने का सोच, आदम जमाने के विचार को आज हम किसी पर थोपे। इसलिए दुनिया में जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों में सबसे वैज्ञानिक, सबसे बुद्धिवादी, सबसे तर्कशील धर्म हमारा ये बौद्ध धर्म माना गया। असल में बौद्ध धर्म के आविर्भाव के बाद से दुनिया भर में जितने सारे धर्म थे, जितने सारे धर्मों के मानने वाले लोग थे, उसमें से अधिकांश लोगों के द्वारा इस बौद्ध धर्म को अपनाने की बात की गई। और यही कारण हुआ कि आज भी दर्जनों ऐसे देश हैं जिस देश में बौद्ध धर्म को माना जाता है। चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया आदि बहुत सारे देश हैं, आज भी वहाँ बौद्ध धर्म को माना जाता है। आज भी हमारे देश के कोई नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भले इस देश में वो जो बात की जाती है अयोध्या में राम मंदिर लाने की बात, और कहा जाता है घर घर कि राम जी को लाएंगे, राम जी को ले आए, कि बौद्ध धर्म के कारण दुनिया भर के विदेशी लोग, महायान, वेंत्सांग, तेंजिंग आदि विदेशी धातु जब हमारे देश में आए और वे यहाँ से बौद्ध धर्म को ले गए, और इसी समय में उन लोगों के द्वारा उल्लेखित किया गया कि यहाँ जो विश्वविद्यालय थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र, ज्ञान विज्ञान का केंद्र, चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, तक्षशिला हो, अवंतिका हो, ये 4 विश्वविद्यालय ऐसे थे। इसीलिए इसको भारत को विश्व गुरु कहा जाता था कि दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। आज भी उनकी ख्याति हमारे देश को पुरातन बौद्ध के कारण जितनी मिल रही है, दूसरे किसी भी कारणों से हमें नहीं मिली है। इसलिए हमारे देश के जो और दुनिया के नॉलेज ऑफ पीपल जिसे कहा जाता है अम्बेडकर साहब को, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हें जब लगा कि हिंदू धर्म को सुधारना मुश्किल है, इसमें जो चीजें हैं, जितनी गलत चीजें हैं, जितना अंधविश्वास है, ये समानता पर आधारित नहीं है, इसमें जितना भेदभाव है उस पर आधारित है, तो हमें दूसरे धर्म को अपनाना चाहिए। उन्होंने दुनिया भर के धर्मों का अध्ययन किया और अंततः ये जो है 1956 में ये अपने लगभग 3.5 लाख लोगों के साथ एक साथ बौद्ध धर्म को अपनाए थे नागपुर में। उसे दीक्षा भूमि कहा जाता है। आज भी दुनिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले काफी अधिक संख्या में है। भले अपने देश में इस बौद्ध धर्म को खत्म करने का सारा षड्यंत्र किया गया ब्राह्मणों के द्वारा। ब्राह्मणों को लगा कि जिससे बौद्ध धर्म को खत्म नहीं किया जा सकता है, तो सारे ब्राह्मण लोग बौद्ध धर्म को अपना लिए और बाद में बौद्ध धर्म में वो जो है हीनयान, महायान और कई चीजें अलग अलग इसको फोड़ करके इसे कमजोर करने का और बुद्ध को भी भगवान घोषित करके इसका भी पूजा पाठ करके इसकी महत्ता को, इसके दर्शन को, इसके ज्ञान को कम करने का, खत्म करने का काम किया गया। कहा तो ये भी जाता है कि बौद्ध के अंतिम राजा जो बृहदत्त थे, ये उसकी राजधानी साकेत जो आज अयोध्या है, वे 10वें बौद्ध राजा थे। उनकी सेना में पुष्यमित्र नाम के ब्राह्मण वे सैनिक रूप में गए, बाद में सेनापति बने और बृहदत्त की हत्या करके उन्होंने फतवा जारी किया करने के लिए आने वाले समय में भी ब्राह्मणों के द्वारा
बौद्ध धर्म को खत्म करने का काम किया। और यही कारण है कि दुनिया में आज भी दर्जनों देश में बौद्ध धर्म है, राज धर्म के रूप में है, लेकिन हमारे देश में कम लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जबकि दुनिया में करोड़ों लोग इसके अनुयायी हैं। हालांकि धीरे धीरे पूरा बौद्ध धर्म को मानने वाले, अपनाने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन जो भी हो, कम लोग मानते हो, लेकिन दुनिया हमारे देश को बुद्धि की धरती के रूप में ही जानते हैं। तो हम लोग ज्ञान, इसका सबसे जो महत्वपूर्ण है ज्ञान। और बच्चों, ये जान लो कि ज्ञान की प्राप्ति में यदि कोताही हुई, यदि कमी हुई, तो तुम्हें कभी भी कोई मुक्ति नहीं मिल सकती है, कभी भी बड़ी कामयाबी को नहीं हासिल कर सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों को।